अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ये अब मैं बनाने जा रही हूँ केक। और ये सारी की सारी केक की चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप देख लें, ये मैंने 4 अंडे लिए, साथ में ये 4 अंडे, साथ में जो है मैंने दूध लिए। और ये अंडे जो हैं ये फ्रिज वाले नहीं लेने आपने, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पड़े हुए होते हैं वो लेने हैं आपने। और साथ में दूध है, ये भी ठंडा नहीं होना चाहिए, ये भी नॉर्मल होना चाहिए, जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे ही हो। ये जो है पिसी हुई चीनी है, ठीक है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया चीनी को। साथ में ऑयल है, ऑयल जो है मैंने आधी प्याली ली है, चीनी जो है मैंने 1 प्याली ली है, और अंडे जो है मैंने 4 लिए हैं। और दूध जो है जिस वक़्त मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो वो मैं साथ साथ डाल लूँगी। और फिर ये साथ में है, ये देखिए ये मैंने कप भी दिखा दिए, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने ले लिया। फिर उसके साथ जो है ये बेकिंग पाउडर है, बिल्कुल लेवल करके छोटी वाली चम्मच। साथ में ये है जी वनीला एसेंस 1 चम्मच। साथ में ये जो मैंने पहले दिखाया था तो ये कॉफ़ी थी 2 चम्मच। और ये बेकिंग सोडा है आधी चम्मच, ये छोटी वाली आधी चम्मच थी, ठीक है। और ये बेकिंग पाउडर है, ये यही वाली चम्मच जो है लेवल करके बिल्कुल 1 चम्मच। और ये जो है ये मैदा है, मैदा जो है मैंने 1.5 प्याली ले लिया था। अब इसके अंदर मैं बाउल के अंदर डालूंगी ऑयल, उसके साथ साथ मैं डालूंगी चीनी, ठीक है, 1 कप। क्योंकि हम लोग मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो जब मीठी चीज़ में अगर चीनी कम हो तो फिर मेरे पापा को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं मीठी चीज़ बनाया ही ना करो जब चीनी नहीं डालनी होती। तो ये मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिए बीच में। अब इसको जो है हैंड बीटर की मदद से जो है बीच में 4 अंडे भी डाल के इसको मैं खूब अच्छी तरीके से बीट करूँगी। अगर आपके पास जूसर है तो जूसर मशीन में आप ये सारी चीज़ें डाल के तो आप जूसर मशीन में भी आराम से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मेरी मशीन जो है वो ख़राब हुई हुई थी, इस वजह से जो है हैंड बीटर से मैंने इसको बीट कर लिया था। मेरे पास उस वक़्त कोई नहीं था जो मोबाइल पकड़ता और मैं जो हूँ वीडियो मतलब मेरी वीडियो बनाता और मैं इसको बीट करती। इस वजह से ऑफ़ कैमरा होके तो मैंने इसको सही तरह करके बीट कर लिया था। उस टाइम पे ना घर पे हस्बैंड थे, ना ही बच्चे ट्यूशन के लिए गए हुए थे। ये अब देखिए अंडे मैंने बीच में तोड़ के डाल लिए। तो ये काफ़ी कोशिश मैं कर रही थी कि इस तरह हो जाए, लेकिन बाउल जो है वो गोल गोल घूम रहा था, तो मैंने कहा ये शेल्फ से कहीं गिर ही ना जाए। फिर ऑफ कैमरा होके मैंने इसको सही तरह बीट कर लिया था। ये देखिए आप, अब मैं ऑफ कैमरा होके इसको बीट कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने बीट कर लिए। आप सुनाएं वहाँ का मौसम, आप लोगों की तरफ का मौसम कैसा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और ठंड में इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि बंदे का दिल करता है कभी क्या बनाए और कभी क्या बना के खाए। तो मैं तो वैसे भी माशाल्लाह हेल्दी हूँ और ऊपर से ये इस ठंड ने जो है और भी कभी क्या दिल करता है खाने को, कभी क्या, और मैं लगी रहती हूँ। कभी बच्चों की फरमाइश पे, कभी अपनी फरमाइश पे, कभी हस्बैंड की फरमाइश पे, कभी बाबा की फरमाइश पे, बस मैं लगी ही रहती हूँ किचन में। अच्छा जी, ये अब मैंने बीट कर लिया है सही तरह करके। अब इसके अंदर जाएगा
मैदा जो मैंने लिया था उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये दोनों मैं डाल दूँगी और एक चुटकी नमक भी डाल देना, ठीक है। वो पता नहीं मैंने ऐड किया या नहीं किया, लेकिन आप लाज़मी ऐड कर लें। एक चुटकी जो है नमक डाल लेना। अब इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं हाफ़ ऑफ करके वो जो अंडे का मैंने बैटर सा बनाया हुआ था उसके अंदर इसको डाल के और इसको फिर दोबारा बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना। अगर छाननी आपके पास हो जो आटे वाली होती है तो उसमें डाल के आप लोग एक बार दूसरे किसी बर्तन में इसको छान लें तो वो मिक्स हो जाएगा सही तरह और गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी, लम्स नहीं होंगे जिस वक़्त हम उसको मिक्स करेंगे। दरअसल हम लोग के 2 पोर्शन है तो नीचे वाला किचन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो नीचे वाले किचन में पड़ी हुई होती हैं। तो उस वक़्त छाननी मेरे पास नहीं थी और बार-बार आना-जाना जो है मेरे बस की बात नहीं है, इतना मुझसे नहीं होता। लिहाज़ा मैंने जो है वैसे ही डायरेक्ट ही डाल दिया था, ठीक है। अगर आप छान के डालेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से आप फिर उसको बीट कर सकेंगे क्योंकि लम्स वगैरह इतने नहीं बनेंगे और जो बीच में हम लोगों ने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और नमक जो डाला है वो आराम से इसमें मिक्स भी हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने हाफ़ डाल ली है। इसको मैं इस तरह मिक्स कर लूँगी, हाफ़ फिर दोबारा बाद में डालूँगी, फिर मिक्स करूँगी। फिर वही बात कि मैंने इसको बीट करना था और मेरे पास और कोई उस वक़्त था नहीं जो मोबाइल पकड़ता और वीडियो बनाता है, इसलिए फिर दोबारा मैं ऑफ़ कैमरा जाके तो मैंने वो किया और साथ में जो है मैंने इसमें थोड़ा-सा बाद में दूध भी डाला था कि वो थोड़ा हार्ड हो गया था तो फिर उसको थोड़ा-सा और दूध डालना पड़ता है कि वो थोड़ी-सी और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये हो गया। अब मैंने बनाना था कॉफ़ी केक, तो कॉफ़ी का फ्लेवर देने के लिए जो है 2 चम्मच मैंने कॉफ़ी ली, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाला और उसको सही तरह मिक्स करके और ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इससे पहले जो है थोड़ा-सा मैंने बीच में दूध डाल दिया था और उसको बीट कर लिया था और अब मैं ये कॉफ़ी डाल के तो फिर दोबारा शुरू हो गई हूँ उसको बीट करने। आप लोगों को मेरी आवाज़ काँपती हुई लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है और मैं अभी लेटी हुई हूँ और ये वीडियो जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस पे और यकीन माने बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए, ये बैटर रेडी होने का ये मतलब हम लोग चेक करते हैं कि ये रेडी हो गया या नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है इसका बैटर तैयार हो गया। अब जिस पैन में जो है ये मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी और पैन में बनाऊंगी, ठीक है। ये नॉन स्टिक पैन मैंने ले लिया, इसको मैं ऑयल लगा के तो थोड़ा सा फैला दूंगी, ग्रीस कर दूंगी इसको सारे पे। और एक और बात कि मेरे पास कोई भी टूल वगैरह नहीं है, ठीक है। थे पहले पड़े हुए, लेकिन ये कि वो बच्चों वाला घर है तो बच्चे जो है चीज़ें ख़राब कर देते हैं। जो ब्रश पड़ा हुआ था वो ब्रश भी जो है माशाल्लाह उन्होंने ख़राब कर दिए, काट दिए कैंची से। अब ये देखिए, ये मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है, पैन में बैटर सारा डाल दिया। अब ये लो फ्लेम से जो मतलब मीडियम फ्लेम है, ठीक है, इसको मैंने रख दिया इसके ऊपर। अब इसको मैं कवर दे दूँगी 5 मिनट के लिए। इसको मैंने बिल्कुल छोड़ देना है, इसको देखना भी नहीं है मैंने। तो फिर उसके बाद जो है इसको मैं चेक करूँगी और उसके बाद में ये देखिए मैंने कवर दे दिया और फ्लेम जो है इसका लो टू मीडियम है। इसमें तो अभी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, फ्लेम का पता ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन ये कि ये लो टू मीडियम थी और 5 मिनट तक के लिए जो है इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। साथ साथ बीच में लाजमी चेक किया करें। और जिस वक्त केक या पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी अगर आप विदाउट ओवन आप
बेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे आप कोशिश किया करें कि आप लोग किचन में मौजूद रहें। अगर गर्मी का मौसम होता है और किचन में बैठा नहीं जाता तो ये है कि बार-बार आके चक्कर लाज़मी लगा लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि जल सकता है, कुछ हो सकता है। तो मैं तो किचन में ही बैठी हुई थी, मोबाइल पे बस लगी हुई थी और साथ-साथ देखती रही थी, चेक करती रही हूँ मैं कि हुआ है या नहीं। तो मेरे पास कोई टूल वगैरह नहीं है, मैं आपसे यही बात कर रही थी कि एक स्पैचुला था, उसका जो होता है सिलिकॉन वाला, और ब्रश था। वो अल्लाह ज़िंदगी करे मेरे बच्चों की कि उन्होंने तोड़ के और वो ख़राब करके छोड़ दिए उन्होंने, और मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे फिर भी शौक़ है और मैं फिर भी ऐसी चीज़ें घर में बनाती रहती हूँ। जो कुछ घर में अवेलेबल होता है मेरे पास, मैं उससे बना देती हूँ। लेकिन मेरा पूरा इरादा है, एक तो सबसे पहले मैंने अभी मोबाइल का स्टैंड लेना है, ताकि मैं अपनी रेसिपीज़ वगैरह जो है आसानी से जो है मैं वीडियो बना सकूं और आपसे हर चीज़ शेयर कर सकूं। जो मैं ऑफ़ कैमरा जाके करती हूँ वो मैं ऑन कैमरा आपके सामने करूं। तो बस एक वो लेना है मैंने स्टैंड, और साथ में जो है बेकिंग के लिए जो मुझे इस तरह के टूल्स वगैरह या जो कुछ भी मिला तो इंशाल्लाह वो भी लेकर आना है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बाज़ार जाऊँ और जाके शॉपिंग करूँ। तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिला और मेरा बाज़ार की तरफ से चक्कर लगा तो लाज़मी इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। पता नहीं यहाँ पे खड़ी होके मैं क्या बातें कर रही हूँ इतनी देर से मुझे खुद पता नहीं है। लेकिन ये कि अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जो मेरे ज़हन में आ रही है बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा ख़्याल में यहाँ पे भी मैं यही बात कर रही थी। इंसान को जो है बस चीज़ों की वजह से अपनी ख्वाहिश को जो है नहीं वो करना चाहिए। अगर आपका दिल करता है कि आप बेकिंग करें या और कुछ करें तो आप बआसानी कर सकते हैं। घर में भी 100 चीज़ें होती हैं जिनसे आप वो काम ले सकते हैं। ये देखिए अब दोबारा मैं आई हूँ, इसके नीचे मैंने तवा रख दिया था। फ्लेम जो है उसका उतना ही था, ठीक है, फ्लेम इसका उतना ही है। तवा मैंने इस वजह से रख दिया था, मैंने कहा ज़रा ये सही तरह करके अंदर से भी पक जाएगा और ये ना हो कि नीचे लग जाए, तो इस वजह से मैंने इसको तवा मैंने रख दिया था। ये भी देखिए ऊपर से कच्चा है, इसको छोड़ दिया था मैंने थोड़ी देर। ये फिर दोबारा मैं आई थी, फिर मैंने चेक किया था। हाँ, ये अब मैं चेक करूँगी सही तरह करके। ये भी इसमें फ़र्क था, तो इसको मैंने थोड़ी देर और इसको रख के छोड़ दिया था ताकि ये सही तरह पक जाए। फिर इसको ओवरनाइट मैंने रख कर छोड़ दिया था। फिर ये जिस वक़्त बेक हो गया था, फिर उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली थी 4 लेयर्स में, और उसके बाद जो है कटिंग करने के बाद जो है इसको मतलब इक्वल उसमें मतलब बिल्कुल राउंड शेप में हो, तो इसको जो है मैंने मेरे पास एक बस वो पड़ा हुआ था, कोई कवर सा था कि पता नहीं क्या था, पर ये है कि जला हुआ था वो थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि वो था साफ़, सिर्फ जला हुआ था, उसकी शक्ल गंदी थी तो उसकी मदद से जो है इसको मैंने काट लिया था। ये देखें, ये मैंने साफ़ करके इसकी मदद से इसको मैंने इक्वल उसमें कट कर लिया था 4 लेयर्स थी। और जो लेफ़्ट ओवर जो जो साइड्स वगैरह थी वो जो मैंने बाउल में रखे हुए हैं, तो वो मैंने बच्चों के लिए जो है कल उनकी पार्टी है,
तो मैंने कहा उनको जो है मैं कप केक बनाकर उस तरह दे दूँगी उनके लंच बॉक्स में। तो यहाँ पे जो है साथ में क्रीम थी, उसको मैंने बीट कर लिया था सही तरह, ठीक है, जो टेट्रा पैक में आती है। और इसमें ऑलरेडी इसमें जो है मीठा डला हुआ होता है, वनीला एसेंस भी मेरा ख्याल में डला हुआ होता है, बस इसको सिर्फ बीट करना होता है। इसको मैंने बीट कर लिया था। साथ में चॉकलेट सिरप था और शुगर सिरप जो है मैंने बना लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बेस जो है उसका कॉफ़ी का रखा है, कॉफ़ी का फ्लेवर रखा था। तो मैंने जो है बॉटल के अंदर, स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने चीनी डालकर, पानी डालकर और 1 चम्मच जो है मैंने कॉफ़ी डाल के उसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था। फिर उसके बाद स्प्रे बॉटल की मदद से, ये देखें, ये मैंने स्प्रे बॉटल की मदद से फिर मैंने वो जो केक मैंने रखे हुए थे उनको मैंने स्प्रे कर दिया था। उसके बाद जो है साथ साथ फिर मैंने उन ये क्रीम की जो है टॉपिंग करती रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने स्प्रे कर दी इस पर, इसी तरह इन सारों पे कर दिया था। जैसे कि आपको पता है संडे को जो है चिल्ड्रंस डे है, तो कल स्कूल जाएंगे बच्चे और वो लोग कल सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी खुशी में जो है छोटी सी पार्टी बस बच्चों को खुश करने के लिए जो है स्कूल में रखी गई है। तो मुझे बच्चे कहे थे मामा हम लोगों को केक देना। मैंने कहा ठीक है, अभी ये उनके लिए सरप्राइज़ है, उनके लिए मैं बना रही हूँ। ये देखें, ये 1 लेयर हो गई है, सॉरी 2 लेयर्स हो गई हैं। ये अब 3rd लेयर भी जो है मैं लगा दूँगी। उसके बाद जो है दूसरी वाली जो मैंने 2 लेयर्स लगाई हुई हैं उसके ऊपर मैं रख दूँगी इसको। देखिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही मेरे पास ये टॉपिंग करने के लिए कुछ था, ना और कुछ। लेकिन ये कि मैंने चमचे की मदद से जो है, चम्मच की मदद से मैं लगाती गई हूँ और बना लिया। फिर अब ये क्रीम के अंदर जो है मैंने चॉकलेट सिरप ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है इसकी टॉपिंग के लिए। ये देखें, इसके बाद थोड़ा सा और मैं इसमें ये चॉकलेट सिरप डालूँगी ताकि इसका थोड़ा बहुत जो है वो आ जाए। ये देखिए फाइनल लुक। चूँकि बच्चों का है तो उनके लिए मैंने फिर बंटीज़ वगैरह भी लगा के और ये फाइनली मैंने कर दिए। आप भी ट्राई करना लाजमी और अपनी दुआओं में याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखा करें और लाइक भी करें। तो अब ये बच्चों को सरप्राइज़ दूँगी और ये देख लें, ये सारी चीज़ें, ये चमचे और छुरी और चम्मच, इन चीज़ों के ज़रिए जो है मैंने ये सब कुछ किया है और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टूल वगैरह नहीं है। देखिए कैसा लगे आपको लाजमी कमेंट में बताना, ठीक है, और लाजमी ट्राई भी करना। अल्लाह हाफिज़।